नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की कहानी में कहानी बेहद ही इमोशनल है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ देवर की शादी करवाना चाहती थी। मैं चाहती थी उसका जो बच्चा होगा उसे गोद ले लूंगी, क्योंकि मैं बांस थी। लेकिन उससे कोई भी शादी नहीं करता था। जो उसे देखता इनकार कर देता। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। यूं मैं लड़की वालों को अपने पति की तस्वीर दिखा दी और उसका रिश्ता तय करवा दिया। और शादी के टाइम अपने देवर का चेहरा सहरे से ढक दिया। और शादी के कुछ ही टाइम बाद मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हुई। तो मैं बहुत खुश हुई और उसको 9 माह तक सख्त निगरानी में रख दिया, ताकि वह भाग न सके। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो मैं कांप गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम सुनीता है और मेरी शादी गांव के एक बहुत ही बड़े जमींदार से हुई थी। मैं बेहद खूबसूरत थी और पास ही वाले गांव की रहने वाली थी और एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। इसलिए मुझे मेरे घर में हमेशा रानियों की तरह रखा गया। और फिर एक दिन उस जमींदार के लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी और वह मुझे देखता ही रह गया। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और मैं फौरन मेरे घर रिश्ता भेज दिया। उसके माँ बाप रिश्ता लेकर हमारे पास आ गए। यूँ हमारी शादी हो गई। शादी के 2 साल बाद ही मेरी सास भी गुजर चुकी थी और उसके बाद ससुर भी बीमारी की वजह से मर गए। अब हवेली में मैं, मेरा पति और मेरा छोटा देवर था। मेरा पति उम्र में मुझसे छोटा था। यूं तो जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी और पति मुझ पर जान छिड़कते थे। लेकिन हमारी जिंदगी में कमी थी, क्योंकि मैं अब तक मां नहीं बन पाई थी। शादी को 6 साल हो चुके थे। उन 6 सालों में मैंने तमाम हवेली पर कब्जा कर लिया था। मेरा रौब दबदबा उस हवेली में मर्दों से भी ज्यादा था, क्योंकि मेरे पति बहुत ही ज्यादा सादा किस्म के इंसान थे और पूरी तरह से मेरे काबू में थे। मैं जैसा कहती वह वैसा ही करते थे। मुझे शुरू में कोई खौफ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया। यहाँ तक कि मेरी शादी को अब 10 साल हो गए। अब मैं इस बात को लेकर परेशान रहने लगी थी। मैं हर तरह का इलाज करा कर थक चुकी थी। जिस भी डॉक्टर का सुनती वहां भागी भागी चली जाती थी। लेकिन जब डॉक्टर यही बताते कि मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से कभी मुझे औलाद नहीं हो सकती, यह सुनकर मैं बहुत परेशान होती चली गई। और मुझे यह डर हो गया कि कहीं मेरा पति दूसरी शादी ना कर ले। हवेली बहुत बड़ी थी और मेरे ससुराल की बहुत ज़्यादा जामान जायदाद भी थी। और इस हवेली को, इस जायदाद को एक वारिस चाहिए था, जो मैं कभी नहीं दे सकती थी। देवर था, वह भी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उससे भी औलाद की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी। अब मेरे सामने मेरे पति के तमाम रिश्तेदार यही कहते थे कि हवेली को वारिस चाहिए, क्योंकि मेरा रौब और दबदबा बहुत ज़्यादा था, खासकर अपने पति पर। वे मुझसे डरते भी थे और मुझसे मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि यह उनकी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन शायद औलाद न होने की वजह से मुझे लगता था कि उनका प्यार धीरे धीरे कम होने लगा है। मुझे ये खौफ था कि लोग उन्हें मेरे खिलाफ ना कर दे, क्योंकि औलाद ना होने की वजह से मेरी हैसियत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। सौतन की एक तलवार मेरे सिर पर हर वक्त लटकती रहती थी। मुझे डरावने ख्वाब आते थे। हर दूसरे दिन मुझे ख्वाब आने लगे थे। सपने में बस यही दिखता था कि मेरे पति किसी दूसरी औरत को हवेली में लेकर आ रहा है। वह मुझसे कह रहा है कि यह मेरी दूसरी बीवी है, यह मुझे वारिस देगी। इन खौफनाक ख्वाबों ने मेरा दिल हिला कर रख दिया था। वह हवेली से बाहर जाते थे तो मुझे मालूम भी नहीं होता था कि कहाँ जाते हैं और किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई थी कि वह कभी न कभी किसी दोस्त के भड़काए में आ सकते हैं। हर किसी की नज़र मेरे पति पर थी, क्योंकि वह बहुत बड़े जमींदार थे और हर कोई चाहता था कि उनकी बेटी बहन जगह उस घर में मिले और वह ऐश की जिंदगी गुजारे। मैं किसी भी सूरत में अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती थी। 10 साल में से मैं हवेली में अपना हुक्म चला रही थी और मुझसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई यहाँ आए और मेरी जगह ले ले और मैं एक कोने में पड़ी रह जाऊं। क्योंकि जिस औरत को औलाद होती है उसी के आगे चलकर इज्जत होती है और उसी का राज चलता है। मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि मेरे पति दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे खौफ से कुछ नहीं कह पा रहे थे। एक दिन मैंने उनसे कह ही डाला, क्यों ना हम बच्चा गोद ले लें।
तो देखा कि इस बात पर उनका मूड ही खराब हो गया। वो कहने लगे कि हवेली को अपना वारिस चाहिए जो अपना खून हो। किसी और का बच्चा लाकर हम क्या करेंगे? हमारी सारी जायदाद पर हमारे खून का हक होना चाहिए, ना कि किसी और का। मेरे पति ने सख्ती के साथ कहा और वहां से चले गए। उनका यह रवैया देखकर मैं समझ गई थी कि अपनी भी औलाद की सब जरूरत है और नहीं देने पर मेरी इज्जत जरूर कम हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी थी, वरना मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाती, और मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। यह सोचकर मैंने एक प्लान बनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपने देवर को सोचते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि मेरा देवर थोड़ा सा अस्वस्थ है। बिल्कुल अस्वस्थ तो नहीं है, उसकी शादी हो सकती है और वह औलाद भी पैदा कर सकता है। उसकी उम्र 23 साल थी। उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन वह काफी हद तक नॉर्मल भी रहता था। लेकिन अचानक से उसे सिर्फ दौरे पड़ जाते थे। वह उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। वह हर वक्त खामोश रहता, किसी से कुछ नहीं कहता। ऐसा मालूम होता जैसे कोई बुत हो। लेकिन जब वह बोलता तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था, और ऐसे में उसे दौरे पड़ते थे। हम सब हवेली वाले हैरान रह जाते थे। कभी कभी तो लगता था जैसे उस पर कोई भूत आ गया है। मैंने अपने देवर की शादी करने का अब सोच लिया था, ताकि उसकी बीवी हवेली का वारिस दे सके। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि सब उसकी बीमारी के बारे में जानते थे और कोई उसे अपनी बेटी को नहीं देगा। फिर मुझे एक ऐसी लड़की की खबर मिली जो कम उम्र और खूबसूरत भी थी। वह बिल्कुल सीधी सादी सी थी, जो मेरी बातों में आसानी से आ सकती थी। वह लोग हमारे ही गांव से काफी दूर रहते थे। उन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं था। मैं अपने पति का रिश्ता उस लड़की के लिए लेकर उनके घर चली गई, और मैंने वहां जाकर उस लड़की की माँ से झूठ बोला कि मेरा एक बेटा है, उसकी मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि उसे कोई औलाद नहीं है। हम लोग बहुत बड़े जमींदार हैं और हमें वारिस की ज़रूरत है। मेरी बहू को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैं खुफिया तौर पर छुप कर आपसे मिलने आई हूँ और चोरी चोरी शादी करवाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ हवेली चलें। अभी मेरी बहू अपने मायके गई हुई है। 1 महीने के लिए उसकी गैर मौजूदगी में मैं अपने बेटे की शादी चाहती हूँ। अगर वह मायके से लौट आएगी तो वह शादी नहीं होने देगी और हंगामा कर देगी। उसके आने से पहले मैं सब संभाल लूंगी, पर मैं वादा करती हूँ कि अगर आपने अपनी बेटी मेरे बेटे को शादी के लिए दे दी, तो मैं अपनी बड़ी बहू को तलाक दिलवाकर उसे घर से निकाल दूंगी। मैंने लड़की की माँ से कहा। लड़की वाले लोग बहुत गरीब थे और लालची भी थे। वह मेरी बात मान भी गए, क्योंकि उनकी लड़की का रिश्ता इतने बड़े घर में जो हो रहा था। मैंने अपनी पहचान उनके सामने लड़के की बीवी नहीं, बल्कि लड़के की माँ के तौर पर करवाई थी, क्योंकि मैं पति से उम्र में बहुत थोड़ी थी, बहुत बड़ी थी, और परेशानी की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ भी आ गई थी, और मैं उम्र में भी बड़ी लगती थी। और उन्हें मेरी बात पर यकीन भी हो गया, और उन्हें पहले फैसला करके अपनी हवेली पर मैं ले आई, और अच्छे से समझा भी दिया कि किसी को कुछ ना बताए, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने उन्हें बहुत बड़ी कीमत दी थी। पैसे के लालच में आकर उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठे रहे। मेरे लिए झूठ को निभाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मेरा देवर मानसिक रूप से अस्वस्थ है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें राज़ी किया कि आप बस खामोश रहें और किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैंने उनकी शादी करवा दी। मैंने अपने पति से राजदार अंदाज में कहा और उन्हें खामोश रहने को कहा। वह तो पहले ही मुझसे डरते थे और चुप हो गए। फिर मैं अपने देवर को कोने में ले गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़की लेकर आई हूँ। तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत बीवी मिलने वाली है। वह चुपचाप हो गया। बस तुम्हें अपना चेहरा छुपा कर रखना है। मैंने अपने देवर को भी अच्छी खासी पट्टी पढ़ा दी थी और उसे लड़की भी दिखाई। लड़की का हुस्न देखकर मेरा देवर खामोश हो गया, तो मैं समझ गई कि वह उस लड़की को अपना बनाना चाहता है। सब कुछ मेरी चाहत के मुताबिक हो रहा था। मेरा पति खामोश था। मेरे देवर ने भी कोई हंगामा नहीं किया। मैंने अपने देवर का चेहरा सहरे में छुपाया और अपनी पंडित को बुलाकर बहुत जल्दी शादी करवा दी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लड़की के माँ बाप समझ रहे थे कि सहरे के पीछे मेरा पति है, लेकिन सहरे के पीछे मेरा देवर था।
उस लड़की की शादी मेरे देवर से हो गई। जैसे ही शादी खत्म हुई, मुझे डर था कि कहीं लड़की के माँ बाप को सच्चाई ना पता चल जाए, तो मैंने चौकीदार से कहा कि आइंदा यह दोनों यहाँ नहीं आने चाहिए, और अगर ये हवेली में आने की कोशिश भी करे तो इन्हें जबरन बाहर निकाल देना। इन दोनों का हवेली में दाखिला वर्जित है। इस तरह से मैंने लड़की के माँ बाप का रास्ता भी काट दिया। अब लड़की की बारी थी। मैंने अपने देवर को बहुत सारी पट्टियां पढ़ाकर उस लड़की के साथ उसके कमरे में भेज दिया। सुबह होते ही मेरा देवर पर पता नहीं कहाँ निकल गया और वापस नहीं आया। वह लापता हो गया था। मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने अपने पति से बात की तो वह बिल्कुल बेफिक्र थे। बोले आ जाएगा, जाना कहाँ है। शायद अपने चाचा के घर गया होगा। लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम रीना था। मैं नौकरानी का दर्जा देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी जो मेरे बराबर में देवरानी होकर खड़ी रहे, लेकिन देवर के लापता होने से मैं थोड़ी परेशान जरूर थी। मैं सुबह ही चला गया था और उसके बाद से 1 महीना बीतने वाला था। वह वापस नहीं आया और फिर कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है। तो मैं बहुत खुश हुई। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था। हवेली को उनका खून अपना वारिस मिलने वाला था। जैसे ही मेरे पति की ख्वाहिश थी, मैंने अपने पति से कहा, आपने कहा था ना कि हवेली को अपना खून चाहिए। वारिस के तौर पर अब रीना वारिस देने वाली है। यह बच्चा मैं खुद पालूंगी। यह बच्चा मेरा होगा। वह आप लोगों का अपना खून भी होगा और वारिस भी होगा। मैंने अपने पति से कहा तो वो खामोश हो गए। उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन खामोशी में एक तूफान छुपा था। खैर, मैंने दिन गिनने शुरू कर दिए कि कब वह बच्चा पैदा होगा और कब मैं उसे अपनी गोद में लूंगी, और फिर उसके बाद मैं अपनी देवरानी को भी हवेली से निकाल कर बाहर करूंगी। मेरा देवर आज तक लौटकर वापस नहीं आया था। मेरे पति ने बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। पर मुझे देवर के लापता होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। मुझे बच्चा चाहिए था और वह मुझे मिल रहा था। 9 महीने तक मैंने अपने देवरानी को कैद करके रखा, खाने पीने का पूरा ख्याल रखा, लेकिन उसे किसी से मिलने नहीं दिया। इसी दौरान उसके माँ बाप उनसे मिलने भी आए थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने नौकरों से किसी भी तरह कुछ भी कहकर बाहर से बाहर ही निकलवा दिया और कहा कि आइंदा यहाँ मत आना। फिर वह भी दिन आ गया जबकि घड़ियां इंतजार की खत्म हुई और मेरे देवर का बेटा दुनिया में आया, तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि मेरी गोद हरी हो गई थी। मैंने फौरन बच्चा अपनी देवरानी से छीन लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया और नौकरों का पहरा लगा दिया कि यह भागने ना पाए, क्योंकि अभी बच्चे को दूध भी पिलाना था। लेकिन मैं एक बात से हैरान थी। मेरे पति उस बच्चे के होने पर बहुत ज्यादा खुश थे, मुझसे भी खुश। वह सारा दिन उस बच्चे को गोद में उठाए रखते थे, उससे बातें करते थे। मैं हैरान होती थी, लेकिन फिर सोचती कि चलो, उन्होंने इस बच्चे को अपना नाम मान लिया है और अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई है। मैंने उस बच्चे का नाम वंश रखा था। हर वक्त मेरे पास रहता था, लेकिन दूध की वजह से मजबूरी में मुझे उसे देवरानी के पास भेजना पड़ता था। मेरी देवरानी अपने बच्चे के लिए बहुत तड़पती थी और मुझे बहुत मिन्नतें करती थी कि मुझे बाहर आने दो, लेकिन मैंने उससे साफ कह दिया था, इस बच्चे के बारे में सोचना भी मत। अब मुझे उस बच्चे का दूध किसी भी तरह से छुड़वा कर कुछ उसका दूसरा इंतजाम करना था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उसे डब्बे का दूध पिला देना चाहिए। मैंने डॉक्टर से मशवरा लेकर वंश के लिए डब्बे वाला दूध शुरू करवा दिया। अब मुझे अपनी देवरानी की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे रीना को घर से निकालना था। मैंने उससे कहा कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो और आइंदा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मैं रीना को जबरदस्ती पकड़कर बाहर ला रही थी कि तभी अचानक मेरे पति सामने आ गए और उन्होंने यह सब देख लिया, मगर मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं अक्सर हवेली की नौकरों के साथ ऐसा सलूक करती आई थी और मेरे पति हमेशा ही चुपचाप तमाशा देखते रहते थे, लेकिन आज उन्होंने पहली बार गुस्से में कहा, यह क्या कर रही हो तुम। आज पहली बार उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया था। मैं हैरान थी। आप इस लड़की की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं, मैंने गुस्से में कहा। तो मेरे पति कहने लगे, तुम इसे इस हवेली से नहीं निकाल सकती, क्योंकि यह हवेली के वारिस की माँ है। मेरे पति ने चीखते हुए कहा। तो मैं हैरान रह गई। वह पहली बार मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे। हवेली की वारिस की माँ मैं हूँ, इसका यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उससे भी ऊंची आवाज़ में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें कांप गई हो, लेकिन
जब मेरे पति ने यह कहा कि ये सिर्फ हवेली के वारिस की माँ नहीं बल्कि हवेली के मालिक की बीवी भी है, मेरे पति ने भी ये सब गुस्से में कहा, इस पागल को आप हवेली की मालकिन कह रहे हैं? हवेली के मालिक सिर्फ आप हैं। मैंने कहा तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हवेली का मालिक मैं हूँ और यह मेरी बीवी है। उस दिन इसका विवाह मेरे भाई से नहीं बल्कि मुझसे हुआ था। सहरे के पीछे मेरा भाई नहीं, मैं था, और यह बच्चा जो पैदा हुआ है यह मेरा अपना खून है। यह सुनते ही मैं तो सन्न रह गई। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। यह क्या हो गया था? मैं सारी उम्र दूसरों को धोखा देती रही और अब मेरे साथ ही सबसे बड़ा धोखा हो गया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, यह झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। सारे नौकर मुझे देख रहे थे और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरी बर्बादी शुरू हो चुकी है। नौकरों की आंखों में मेरे गिरने की जो चमक थी वह साफ देख पा रही थी, क्योंकि उन पर मैंने पहले जुल्म ही इतने किए थे। मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई और कहा, इतना बड़ा धोखा आपने मेरे साथ किया? पति कहने लगे, क्या तुम ही सबको धोखा देना जानती हो? सिर्फ तुम ही लोगों से खेल सकती हो, उन्हें बर्बाद कर सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। उस मासूम लड़की की शादी यह जानते हुए भी कि यह भाई मेरा अस्वस्थ है, तुमने उससे कराने की सोची? वह किसी की जान भी ले सकता है। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने चली थी, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं था। इसलिए शादी के वक्त मैंने अपने भाई को वहां से हटा दिया और खुद सहरा पहनकर बैठ गया, और उस लड़की का विवाह मुझसे हुआ और यह बच्चा मेरा अपना खून है। अब यह इस घर से नहीं जाएगी। अब इस घर से किसी को अगर जाना भी है तो वह तुम हो। तुम निकलो इस हवेली से। मैं अपने पति के गिरेबान पकड़ करने के लिए आगे बढ़ी तो किसी चीज से अचानक से टकरा गई और शीशे की मेज पर मेरा सिर लग गया, और उसके बाद मेरी आंखें के सामने अंधेरा छा गया और मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। और जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरा पति कहाँ है? सामने खड़ी नर्स से मैंने पूछा। नर्स फौरन वहां से चली गई और भागकर बड़ी डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर ने बताया कि चोट लगने की वजह से आप कोमा में चली गई थी और पिछले 1 साल से आप कोमा में ही थी, और आज पूरे 1 साल बाद आपको होश आया है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने फिर से पूछा कि मेरे पति कहाँ हैं? नर्स ने कहा, आपके पति आपको हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे और आपके इलाज के पैसे भरते रहे। यह खत उन्होंने कहा था कि जब आपको होश आए तो मैं आपको दे दूं। नर्स ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। वह तलाक के कागज थे। मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं फौरन हवेली की तरफ गई। किसी तरह हवेली पहुंची तो देखा कि वह बच्चा जो पैदा हुआ था अब 1 साल का हो चुका था। मेरा पति और मेरी देवरानी इस बच्चे के साथ खेल रहे थे और बहुत खुश थे। मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरा पति किसी और का हो चुका था। अब हवेली मेरी नहीं रही थी, सब खत्म हो चुका था। पति ने मुझे धोखा देखा तो कहा कि तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं है, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ और तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरे पति कैसे शब्द मुझे चुप रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा पति मुझे ऐसे कह रहा है। मैंने हैरत से कहा तो मेरे पति ने जवाब दिया, तुमने भी तो रीना के माँ बाप को इसी तरह घर से बाहर निकाला था, याद है ना? लेकिन फिर भी मैंने उनकी खुफिया मुलाकात रीना से करवाई थी और तुम्हें पता तक नहीं चला। अब खुद को धक्के मिल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। क्या सिर्फ तुम्हारी ही इज्जत है, किसी और की नहीं? चली जाओ यहाँ से। मेरे पति ने यह कहकर मुझे निकाल दिया और आज मैं दर दर भटकती हूँ, भीख मांग कर गुजारा करती हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। मैंने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए, जिसका फल मुझे आज मिल चुका था। इस कहानी से बस हमें यही सीख मिलती है कि घमंड और दूसरों के दर्द को नज़रअंदाज करने वाला इंसान एक दिन खुद उसी दर्द से गुजरता है जो उसने दूसरों को दिया था। किसी की मजबूरी उसकी कमजोरी नहीं होती और किसी की इज्जत से खेलना सबसे बड़ा पाप है। हमें अपने किए की सजा इसी जन्म में मिलती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें और कभी भी किसी का रिश्ता झूठ की दहलीज पर ना बनाएं। दोस्तों, यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।